इंतजार अहम पेशरफ सामने आई है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान 26वीं आईनी तरमीम के लिए कल वोट देंगे। अब क्या समझते हैं, कब तक मुसव्वदा पेश कर दिया जाएगा? जी देखें, ये बड़ी पेशरफ्त है और ये इतनी बड़ी पेशरफ्त है कि ये ब्रेक थ्रू हो सकता है इस आईनी तरमीम के हवाले से, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जब मौलाना फजल रहमान ये फैसला कर चुके हैं तो अब से कुछ लम्हे बाद ये मुसव्वदा जो है वो वफाकी काबीना में पेश कर दिया जाएगा और वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। इम्कान ये है कि ये मुसव्वदा पेश करके इसे सेनेट में पेश किया जाएगा और सेनेट से 2/3 अक्सरियत जो दरकार थी हुकूमत को, अब मौलाना फजल रहमान के जो वोट हैं सेनेट में वो पड़ेंगे फिर हुकूमती मुसव्वदे को, यानी 26वीं आईनी तरमीम का जो मरहला है, जो अमली काम है वो अब से शुरू हो गया है। अगर मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाता है तो फिर ये वफाकी काबीना में चंद मिनट्स में ये जो आईनी मुसव्वदा है ये मंजूर कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर उसे सेनेट के इजलास चल रहा है, ये सेनेट के अभी के इजलास में भी पेश किया जा सकता है। और अगर मौलाना फजल रहमान ये कहें कि इसको कुछ लम्हों के लिए मजीद इंतजार इस तमाम तर प्रोसेस में, सेनेट के इजलास में और अभी ज़ाहिर काबीना का इजलास भी चल रहा है, कितना वक्त दरकार होगा? अगर ये मुसव्वदा जो अब इत्तेफाक राय का जो पहले मुसव्वदा आया था जिसमें 26 तरामीम थी, अगर वो 26 तरामीम की जाती हैं सेनेट से और अगर अभी के इजलास में ये मरला शुरू किया जाता है तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि एक एक आईनी शिक को पढ़ना होगा, उस आईनी शिक की मंजूरी ली जानी होगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी और ये एक लंबा प्रोसेस होगा। ये 2 से 3 घंटे इसके ऊपर लग जाएंगे अगर ये इजलास अभी कंटिन्यूसली चलता है, जो कि इजलास बुलाया गया था 30 मिनट के वक्फे के बाद जिसे चलना है। अगर ये इजलास अभी चलेगा तो फिर ये 2 से 3 घंटे का प्रोसेस होगा जो मुकम्मल होगा। और अगर ये इजलास कुछ देर के लिए चलाने के बाद इसमें तवक्कुफ किया जाता है, सुबह तक का तवक्कुफ किया जाता है, तो फिर सुबह इसमें अर्ली मॉर्निंग में भी इसको बुलाकर इसको मंजूर किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इजलास जो है वो सिर्फ 30 मिनट की ताखीर उसमें की गई है, 30 मिनट का वक्फा दिया गया है। एक आईनी चीज भी आड़े थी कि 12 बजे से पहले इजलास खत्म करना था और अगर नया इजलास बुलाना है तो 12 बजे के बाद इजलास जो है वो बुलाया जा सकता है। वो 30 मिनट का एक वक्फा लिया गया है। अगर इजलास अभी बुलाया जाता है, वफाकी काबीना की मंजूरी होती है, उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाता है, तो 30 मिनट के बाद अगर ये इजलास शुरू होता है तो तकरीबन 2 से 3 घंटे जो हैं वो इस आईनी तरमीम में लग सकते हैं। ये आईनी जो तरमीम है ये 3 घंटे कम से कम लेगी, क्योंकि एक एक शिक जो है वो पढ़ी जाएगी, फिर उस एक एक शिक के ऊपर जो है वो वोटिंग करवाई जाएगी। ये वोटिंग का अमल जो है ये एक लेंथी मरला है, लेंथी काम है। पहले मेंबरान पूरे करने होंगे, मेंबरान के बाद फिर जो है ये एजेंडा पेश किया जाएगा। एजेंडा पेश करने के बाद फिर शिकवार उसकी मंजूरी ली जानी है, एक एक शिक पढ़ी जाएगी और एक एक शिक के ऊपर फिर उसकी मंजूरी ली जाएगी। तो इस लिहाज से ये टाइम टेकिंग है, तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है लग सकते हैं। अगर ये 26 तरामीम तो है क्या तो ये पॉसिबल है कि ये अमल आज रात किया जाए? ये मुमकिन है जी, ये अमल अगर रात किया जाए, क्योंकि समन हो चुके हैं सेनेट के इजलास के, सेनेट का इजलास बुलाया जा चुका है। सेनेट का इजलास शुरू होता है तो सेनेट का इजलास शुरू होते ही मामूल का जो एजेंडा है उसे मुअख्खर कर दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा और सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम जो है फिर वो ले की जाएगी, वो पेश की जाएगी।